धार्मिक मान्यता के अनुसार बैसाख मास भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। इस महीने में सूर्य देव अपनी उच्च अवस्था में रहते हैं, जिससे पृथ्वी पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि बैसाख मास में प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदी या जल में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। खासकर गंगा स्नान का महत्व इस महीने में बहुत अधिक होता है। इस महीने में जल का दान, अन्न का दान और वस्त्र दान करने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य मिलता है। इसलिए इस समय गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करना बहुत शुभ माना जाता है। बैसाख मास में भगवान विष्णु की पूजा, व्रत और कथा श्रवण करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। एक और खास बात यह है कि इस महीने में किए गए पुण्य कर्मों का फल कई जन्मों तक मिलता है, इसलिए इसे पुण्य का महीना भी कहा जाता है। जो व्यक्ति इस महीने में क्रोध, झूठ और बुरे कर्मों से दूर रहता है और सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलता है, उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। सरल शब्दों में कहें तो बैसाख मास हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं, अपने कर्म को शुद्ध कर सकते हैं और भगवान के करीब जा सकते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वह इस पवित्र महीने में अपनी क्षमता के अनुसार स्नान, दान, जप और भक्ति अवश्य करे और बैसाख मास कथा का श्रवण भी जरूर करें। तो चलिए ध्यान पूर्वक कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक बहुत ही धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका स्वभाव बहुत कठोर और कंजूस था। वह कभी किसी गरीब की मदद नहीं करता था और न ही भगवान की भक्ति में उसका मन लगता था। उसी नगर में एक गरीब वृद्ध भी रहती थी, जो दिन भर मेहनत करके अपना गुजारा करती थी। वह भगवान विष्णु की परम भक्त थी और बैसाख मास आते ही वह प्रतिदिन नदी में स्नान करती, पूजा करती और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान भी करती थी। एक दिन वह वृद्ध बहुत कमजोर हो गई, क्योंकि कई दिनों से उसे भरपेट भोजन नहीं मिला था। फिर भी उसने अपना नियम नहीं छोड़ा और जैसे तैसे नदी तक पहुंची। वहीं पास में वह धनी व्यापारी भी घूमने आया हुआ था। उसने उस वृद्धा को देखा और मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम खुद भूखी हो और दान करने चली हो, इससे तुम्हें क्या मिलेगा? वृद्धा ने शांत स्वर में कहा, बेटा, दान करने से धन कम नहीं होता, बल्कि भगवान की कृपा बढ़ती है। आज मैं जो थोड़ा बहुत दे रही हूँ, वही कल मेरे लिए सुख का कारण बनेगा। व्यापारी उसकी बात सुनकर हंस पड़ा और वहां से चला गया। कुछ समय बाद उस व्यापारी के जीवन में अचानक विपत्ति आई। उसका सारा व्यापार घाटे में चला गया, धन समाप्त हो गया और वह दर दर भटकने लगा। दूसरी ओर उस वृद्धा के जीवन में चमत्कार हुआ। उसे अचानक किसी सज्जन व्यक्ति से सहायता मिली। उसका जीवन सुधर गया और वह सुख शांति से रहने लगी। एक दिन वह व्यापारी उसी वृद्धा के पास पहुंचा और अपने दुखों की कहानी सुनाई। तब वृद्धा ने उसे समझाया, यह सब तुम्हारे कर्मों का फल है। अगर तुम भी बैसाख मास में स्नान, दान और भगवान विष्णु की भक्ति करोगे तो तुम्हारा जीवन भी सुधर जाएगा। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सच्चे मन से भगवान से क्षमा मांगी और बैसाख मास के नियमों का पालन शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका जीवन फिर से सुधरने लगा और वह पहले से भी अधिक दयालु और धर्मात्मा बन गया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि धन से बड़ा धर्म होता है और सच्चे मन से किया गया दान और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती है। इसलिए हमें भी इस पवित्र बैसाख मास में अपनी क्षमता के अनुसार दान, स्नान और भगवान की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। मिलती हूँ अगली कथा में, तब तक के लिए धन्यवाद।